कि अगर आपकी एज 20s में है तो आपको ट्रांसप्लांटेशन किस कंडीशन में करवाना चाहिए, और अगर आपकी ऐसी कंडीशन है तो आपको बिल्कुल भी ट्रांसप्लांटेशन नहीं करवाना चाहिए। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाने के बारे में सोच रहे हैं और रिसेंटली ट्रांसप्लांटेशन करवाने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन होने वाला है। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपकी एज 20s में है, आप 21 साल के हो, 22 साल के हो, 25, 27, 28 साल के हो और आप ट्रांसप्लांटेशन करवाने के बारे में सोच रहे हो, तो क्या आपको अभी इस उम्र में ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए या फिर आपको कंप्लीट हेयर लॉस के लिए रुकना चाहिए, उसके बाद ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए। क्योंकि काफी लोगों के साथ ये होता है कि वो कम उम्र में ट्रांसप्लांटेशन तो करवा लेते हैं, लेकिन उनका ट्रांसप्लांटेशन के बाद और भी ज्यादा हेयर लॉस होने लगता है, वो सिचुएशन काफी ज्यादा वियर्ड होने लगती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉपरली डिस्कस करके बताने वाला हूँ कि अगर आपकी एज 20s में है तो आपको ट्रांसप्लांटेशन किस कंडीशन में करवाना चाहिए, और अगर आपकी ऐसी कंडीशन है तो आपको बिल्कुल भी ट्रांसप्लांटेशन नहीं करवाना चाहिए। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखेगा। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज्ड हो आपको कितने ग्राफ लगेंगे, आपका ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट www.besthairhelp.com पर विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन करवा पाओगे, जैसे कि काफी लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। देखिए, अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने के बारे में सोच रहे हो और आप 20s है, आपकी एज अभी 20s में है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप इन 3 केसेस से गुजर रहे होंगे। या तो आप मेल पैटर्न बॉल्डनेस से गुजर रहे हो, या तो आप डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस से गुजर रहे हो, या आप नॉर्मल थिनिंग से गुजर रहे हो। तो आज की वीडियो में हम तीनों केसेस के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे कि अगर आप इन 3 केसेस में से किसी भी केस से गुजर रहे हो तो आपको ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए कि नहीं, अगर करवाना चाहिए तो कब करवाना चाहिए, अगर नहीं करवाना चाहिए तो क्यों नहीं करवाना चाहिए। नंबर 1 केस, मेल पैटर्न बॉल्डनेस। आप सभी को पता है मेल पैटर्न बॉल्डनेस में होता क्या है। बेसिकली आपका जो हेयर फॉल होता है, आपका सबसे पहले हेयर फॉल होना स्टार्ट होता है आपकी एज 17-18, काफी लोगों का 16 साल की उम्र से ये स्टार्ट हो जाता है और बाल झड़ने लगते हैं शुरुआत में, लेकिन 1 से 1.5 साल बाद जब झड़ते ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो आपकी फ्रंटल हेयर लाइन होती है वो रिसीड होने लगती है, वो पतली होने लगती है। इनिशियली आपने नोटिस किया होगा, आप जब कंघी करते हो, आप जब हेड वॉश करते हो, आप जब कोई कैप पहनते हो, या इनफैक्ट जब आप सोते भी हो तो मॉर्निंग में आपको अपने तकिए पे बाल दिखाई देते हैं। जब आप हेड वॉश करते हो तो आपको नीचे अपने हाथों में बाल दिखाई देते हैं और वो सिचुएशन काफी ज्यादा वियर्ड होती है। अब जब हेयर फॉल बहुत ज्यादा होने लगता है तो एक उम्र ऐसी आती है 19-20 साल की उम्र में जब आपकी हेयर लाइन रिसीड होने लगती है, फ्रंटल हेयर लाइन। एंड बिलीव मी, सबसे ज्यादा लोग इसी चीज से सफर करते हैं। हेयर लाइन धीरे धीरे करके रिसीड होने लगती है, कॉन्फिडेंस लो होने लगता है, और एक टाइम पे ऐसा आता है कि आपका फ्रंटल हेयर लॉस पूरा का पूरा डेवलप हो जाता है, पूरा का पूरा पैची हो जाता है। अब उस कंडीशन में आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। अगर आप इनिशियली जब आपका हेयर फॉल स्टार्ट हुआ, आपका हेयर लॉस जब होना स्टार्ट हुआ, आप किसी डॉक्टर के पास चले जाते हो, आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाते हो, तो वो आपको मेडिसिन दे देते हैं। अब मैं ये तो कहूंगा नहीं उस मेडिसिन से जो आपका हेयर लॉस हुआ है वो रीग्रोथ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन इनिशियली अगर आप सही टाइम पे मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देते हो तो जितना आपका हेयर फॉल हो रहा है वो तो ऑब्वियसली कंट्रोल में आ जाएगा। ऑल्दो जितना हेयर लॉस हो चुका है वो रीग्रोथ पॉसिबल नहीं है, लेकिन अभी जितना हेयर फॉल आपका हो रहा है और जितना इन फ्यूचर होना था वो बहुत ज्यादा कंट्रोल में आने लगता है। आप लोगों ने ये चीज नोटिस भी किया होगा, अगर आपने मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड, बायोटिन टैबलेट्स कभी ली होगी डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन के बाद, तो आपका जो हेयर फॉल होता है वो कंट्रोल में आने लगता है। बहुत ही कम, मतलब अगर आप मान लीजिए दिन में आपके 100 बाल झड़ने होते हैं तो दिन में सिर्फ 20 से 25 बाल झड़ते हैं, और जो बॉल्डनेस आपका 1-2 साल में आने वाला था वो बॉल्डनेस 6 से 7 साल बाद आता है। तो मेडिसिन से आप अपने इस चीज को कंट्रोल कर सकते हो इनिशियली। लेकिन अगर हम बात करें उस केस की जहां पे आपका हेयर लॉस ऑलरेडी हो चुका हो, आप 3rd से 4th ग्रेड में पहुंच चुके हो, आपकी एज 21 या 22 ईयर ओल्ड है और आपका हेयर लॉस एक लिमिट तक हो चुका है, जैसे कि 3rd 4th ग्रेड के बॉल्डनेस में आप पहुंच चुके हो, आप इन फोटोज में देख भी सकते हो। अगर इस टाइप का आपका बॉल्डनेस आ चुका है तो आप ट्रांसप्लांटेशन डेफिनेटली ऑप्ट कर सकते हो। अगर आपकी एज 21-22 भी है, लेकिन अगर आपका 3rd से 4th ग्रेड में बॉल्डनेस पहुंच चुका है तो आप डेफिनेटली ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हो। काफी लोग हमें कॉन्टैक्ट करते हैं जिनकी एज 21, 22, 24, 25 होती है, लेकिन उनका जो हेयर फॉल होता है वो प्रोग्रेसिव इतना नहीं होता और उनका जो हेयर लॉस हुआ होता है वो काफी ज्यादा हो चुका होता है। तो उस इमेज में आप डेफिनेटली अपना ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें इस केस के बिल्कुल ऑपोजिट की, जहां पे आपका हेयर लॉस हो रहा होता है इनिशियली और आपका ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस सिर्फ 1 या 2 के बीच में है, आपकी एज 21, 22 है सिर्फ, और आपका जो हेयर फॉल है वो प्रोग्रेसिव है, मतलब बहुत ज्यादा आपके बाल झड़ रहे हैं, तो डायरेक्टली ट्रांसप्लांटेशन करवाना इज नॉट अ गुड ऑप्शन इन दिस केस। आपको डायरेक्टली ट्रांसप्लांटेशन नहीं करवाना, क्योंकि
क्योंकि अगर आपने इस केस में डायरेक्टली ट्रांसप्लांटेशन करवाया तो आपके जो एग्जिस्टिंग हेयर है वो बहुत तेजी से झड़ रहे थे और तेजी से झड़ते भी रहेंगे। इस केस में आपको क्या करना है, डॉक्टर के पास जाना है, उनसे मेडिसिन लेनी है। कम से कम 6 से 7 महीना आप कुछ मेडिसिन फॉलो करिए ताकि जो आपका हेयर फॉल प्रोग्रेशन में है उसको पहले स्टेबल करिए, देन आप ट्रांसप्लांटेशन करवाने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आप नेल पैटर्न बॉल्डनेस से गुजर रहे हो, आपका ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस 3/4 का हो चुका है, आप डेफिनेटली ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हो। लेकिन अगर आपका ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ग्रेड का है और आपका हेयर फॉल प्रोग्रेशन में है तो डायरेक्टली ट्रांसप्लांटेशन करवाना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। अब बात करते हैं केस नंबर 2 के बारे में, जो कि है डिफ्यूजन एलोपेशिया, डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस। अब देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जैसे मैं अपनी रिसेंट वीडियोस में पहले भी मैंने काफी वीडियोस पे डाली हुई है, इनफैक्ट डॉक्टर के साथ डिस्कशन भी किया हुआ है काफी ज्यादा, कि डिफ्यूजन एलोपेशिया का केस जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट भी होता है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है डॉक्टर्स की नजर में। डिफ्यूजन पैटर्न हेयर लॉस में होता क्या है, बेसिकली आपका जो स्कैल्प होता है उसमें सारी जगह से बाल झड़ने लगता है। ऐसा नहीं कि कुछ एरिया में, आपके सर्टेन एरिया में बाल झड़े और वहाँ पैच क्रिएट हो गया, आप बॉल्डनेस आ गई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इस टाइप के बॉल्डनेस में होता क्या है, आपके पूरे स्कैल्प से बाल झड़ने लगते हैं और आपकी थिनिंग होने लगती है। आप इन फोटोज में देख सकते हो, ये फोटोज हैं कुछ डिफ्यूजन पैटर्न हेयर लॉस की। आप इन फोटोज में देख सकते हैं कि कोई सर्टेन पैच डेवलप नहीं हुआ है, जैसे नेल पैटर्न बॉल्डनेस में एक पैच डेवलप होता है, एक पैटर्न डेवलप होता है। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होता, यहाँ पे आपके थ्रू आउट द स्कैल्प बाल झड़ने लगते हैं। अब इस केस में क्या होता है, डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस ज्यादातर हमने जितना, अगर हम डेटा की बात करें तो डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस 25 ईयर ओल्ड के बाद ही काफी ज्यादा लोगों को होता है। मैं सिर्फ डेटा की बात करूंगा, लेकिन अगर आप उससे यंग हो, आपकी एज 21, 22 ईयर ओल्ड है, आपका डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस हो चुका है, इस केस में डायरेक्टली ट्रांसप्लांटेशन करवाना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। पहले आपको कंसल्टेशन लेनी चाहिए डॉक्टर से, जानना चाहिए कि किस चीज की वजह से ये हो रहा है और क्या हम इन्हें मेडिसिन से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप इस चीज में ये गलती कर मत बैठना कि आपको डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस है, आपने डायरेक्टली टेलीफोन के लिए किसी भी क्लिनिक में कॉन्टैक्ट किया और नेक्स्ट डे आप सर्जरी करवाने चले गए। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत लोग हमें कॉन्टैक्ट करते हैं जिन्होंने अपना ट्रांसप्लांटेशन ऑलरेडी करवाया हुआ होता है डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस के केस में और उनका रिजल्ट नहीं आया होता, क्योंकि इस केस में आपका डोनर एरिया डिफाइंड नहीं होता। मैं पहले भी बता चुका हूं कि डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस के केस में डोनर एरिया डिफाइंड नहीं होगा। यहाँ पे आपका पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सर्जन को कि कौन सा एरिया आपका ऐसा है जो सेफ जोन है, क्योंकि अगर सेफ जोन से बाल नहीं निकाल के आपके स्कैल्प में लगा दिया गया तो वो बाल भी आपका 6 से 7 महीने बाद झड़ जाएगा। ऊपर से जो आपके एग्जिस्टिंग हेयर है, अगर उसका ख्याल नहीं रखते हुए ट्रांसप्लांटेशन हुआ तो एग्जिस्टिंग हेयर भी झड़ जाते हैं, तो स्कैल्प और भी ज्यादा वियर्ड लगने लगता है। तो डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस के केसेस में हमेशा बोलता हूँ, यहाँ पे आपको एक तो सर्जन बहुत अच्छा चूज करना है जो कि एक्सपर्ट हो डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस के केस में। दूसरी बात, पहले आपको पता करना है कि क्या आपको अभी जरूरत है डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस के केस में ट्रांसप्लांटेशन की, कि आपको कुछ टाइम वेट करना चाहिए, आपको डायरेक्टली डिसीजन नहीं लेना। सो इन शॉर्ट, अगर आपकी एज 20s में है और आप डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस से गुजर रहे हो तो अभी सबसे पहले आपको कंसल्टेशन लेनी है। अगर आपका डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस मेडिसिन से कंट्रोल हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो सकता है तो आप ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हो, लेकिन आपको जो ट्रांसप्लांटेशन करवाना है वो बहुत सोच समझ के करवाना है, एक परफेक्ट सर्जन से ही करवाना है जो कि डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस के केस में एक्सपर्ट हो। आपको क्लिनिक में विजिट करना है, उनसे रिजल्ट्स पता करने हैं, उनके रिजल्ट शो करने हैं आपके टाइप के पेशेंट के। आप डिफ्यूज पैटर्न के हेयर लॉस से गुजर रहे हो तो आपको उन्हीं रिजल्ट्स पे फोकस करना है। ऐसा नहीं कि आप डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस से गुजर रहे हो और आप फ्रंटल हेयर रेस्टोरेशन के केसेस देख के किसी क्लिनिक को चूज कर रहे हो। आपको अपने केसेस के रिजल्ट्स भी देखने हैं, देन वाइसली आप ट्रांसप्लांटेशन करवाइए। अब जो थर्ड टाइप का बॉल्डनेस है जिस चीज से आप हो सकता है गुजर रहे हो, वो है नॉर्मल थिनिंग। नॉर्मल थिनिंग अब बेसिकली होता क्या है, जब हम लोग टीनेज को क्रॉस करते हैं, जब हम 20s में पहुंचते हैं, तो एक चीज से ऑलमोस्ट 95% लोग गुजरते हैं, वो है नॉर्मल हेयर फॉल। नॉर्मल हेयर फॉल क्या होता है, आप वॉश कर रहे हो, आप कॉम्बिंग कर रहे हो, आप कुछ कर रहे हो और आप कुछ बाल आपको हाथों में दिखाई दे रहे हैं। अब ये नॉर्मल का आपको पता कैसे लगेगा, नॉर्मल का सिंपली आपको तब पता लगेगा जब आपके हेयर फॉल 1 साल से लगभग हो रहा है और आपकी हेयर लाइन रिसीड ही नहीं हो रही है, आपको डेंसिटी में कुछ प्रॉब्लम लग ही नहीं रही है, आपकी डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम ही है पहले जैसी, तो ये नॉर्मल हेयर फॉल है। क्योंकि आपको पता है हेयर ग्रोथ साइकिल होती है जिसमें आपका बाल झड़ता है एंड देन वो वापस आता है। अगर आप नॉर्मल हेयर फॉल से गुजर रहे हो तो आपको बिल्कुल भी ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत नहीं है, आपको इनफैक्ट मेडिसिन की भी जरूरत नहीं है। दिन में 50 से 100 बाल झड़ना इज अ नॉर्मल थिंग। प्रॉब्लम वहां होती है जब बाल झड़ के वापस ना आए। अगर नॉर्मल हेयर फॉल हो रहा है तो आपको ट्रांसप्लांटेशन के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए। एक्चुअली हेयर ट्रांसप्लांटेशन इतना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है इंडिया में कि जिन लोगों को जरूरत भी नहीं है ट्रांसप्लांटेशन की, वो भी फैसिनेट होकर ट्रांसप्लांटेशन करवाने लग रहे हैं। ये चीज बहुत गलत है और इस चीज का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है लोगों के नेचुरल हेयर में। आप ट्रांसप्लांटेशन तब करवाइए जब आप एक परफेक्ट कैंडिडेट हो हेयर ट्रांसप्लांटेशन के। हमें बेस्ट हेयर हेल्प में बहुत ऐसे लोग भी कॉन्टैक्ट करते हैं जिनको बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती ट्रांसप्लांट की। हम उनसे पूछते हैं आपको ट्रांसप्लांटेशन करवाना क्यों है, तो उनका एक सिंपल सा यही
रीज़न होता है कि हमने वीडियोस देखे हम इतना ज़्यादा मोटिवेट हो गए कि हमें लगने लगा कि हमारी जो डेंसिटी है वो और भी ज़्यादा अचीव हो सकती है। इस चीज़ में ट्रांसप्लांटेशन बिल्कुल भी आपको नहीं करवाना चाहिए। अगर आप नॉर्मल हेयर फॉल से गुजर रहे हो तो पहले देखिए कि अगर आपकी डेंसिटी में फ़र्क आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपकी हेयर लाइन रिसीड हो रही है कि नहीं हो रही। अगर हेयर लाइन रिसीड नहीं हो रही है, आपकी डेंसिटी में फ़र्क आपको नहीं दिख रहा, देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, इट्स अ नॉर्मल हेयर फॉल। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आ रहे हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फ़ोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।